अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में। आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नाज़रीन जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत स्पेशल सर्दी की सौगात गाजर का हलवा घर में बनाएं और मज़े लेके इस ठंडे मौसम में खाएं। और आज का जो हमारे लाहौर का जो मौसम है बहुत तेज़ बारिश और बादल गरज हैं, तो ऐसे मौसम में तो गाजर का हलवा बनाना बनता है ना भाई। तो नाज़रीन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है या जो मेरे चैनल पर नए आए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें और अपनी कीमती राय से नाज़रीन नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आगाह किया करें, अपनी सजेशन मुझे दिया करें। कोई नई रेसिपी आपने बनवानी है उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए नाज़रीन बिना वक्त ज़ाया किए हम बनाना शुरू करते हैं गाजर का स्पेशल सा हलवा बहुत आसान तरीके से। जी नाज़रीन, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें गाजर सबसे पहले देख रहे हैं मैंने कद्दूकश कर ली है और ये नाज़रीन मैंने 3 किलो ली है गाजर जो है। और इससे नाज़रीन खोया मैंने लिया है आधा किलो 500 ग्राम। ऑयल हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, मैंने लिया नाज़रीन 1 कप। चीनी 400 से 500 ग्राम, अपने हस्बे ज़रूरत जितना आप तेज़ मीठा खाना चाहते हैं उतना आप इसको ले सकते हैं। और नाज़रीन इलायची का पाउडर लिया 1 टीस्पून। दूध जो है नाज़रीन मेरे पास 1 किलो के पास है। और ये नाज़रीन जो आप देख रहे हैं मेरे पास ड्राई फ्रूट, इसमें मेरे पास जो है बादाम मैंने भिगो के काट लिए, पिस्ता है और काजू है। ये नाज़रीन मैंने आधा तक कप लिया, तकरीबन 100 ग्राम के आसपास। आप अपना हस्बे ज़रूरत या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। जी नाज़रीन, कढ़ाई में मैंने गाजर जो कद्दूकश की हुई शामिल करना शुरू कर दी है और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। नाज़रीन गाजर मैंने जो कद्दूकश की सारी शामिल कर ली है कढ़ाई में और अभी से मैं पानी खुश्क होने तक थोड़ा चूल्हे पे रखूँगा दरमियानी आंच पे और फिर मिलते हैं पानी गाजरों खुश्क होने के बाद। अगला स्टेप आपको बताते हैं क्या करना है। जी नाज़रीन, तो गाजरों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करते हैं दूध। तो नाज़रीन इस पूरी रेसिपी को और आसान सी रेसिपी को पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो नए नाज़रीन से मेरी एक बार दफ़ा फिर गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को लाजमी दबाया करें नाज़रीन, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अभी हम दूध शामिल कर लिया अभी हमने। तो जैसे दूध खुश्क होता है कोई हम दरमियानी आंच पे इसको बनाते हैं तो फिर आपको मिलते हैं नाज़रीन कोई 5 से 6 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो दूध शामिल करने के बाद तकरीबन दूध खुश्क हो गया है। अभी साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चीनी आप हस्बे ज़रूरत अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। और जब तक चीनी मेल्ट होती है, पिघलती है चीनी इसमें, तो फिर हम इसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल या देसी घी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन चीनी शामिल जब मैंने की है, चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है और ये वो स्टेप है नाज़रीन जिसमें हलवे के अंदर जायके की जान भी आप डाल सकते हैं और जायका निकाल भी सकते हैं। वो ये है कि जब आपने पहले गाजरों का पानी खुश्क किया है, फिर दूध जो है वो खुश्क किया है, जब आपने चीनी शामिल करनी होती है तो फिर ऐसे फील होता है जैसे पानी आ गया इसमें। तो जब चीनी शामिल की है मैंने तो इसको देखे अभी आप देख रहे हैं अच्छी तरह से सारा इसका पानी खुश्क हो चुका है और कलर बहुत प्यारा आ चुका है। इस जगह पे आके हमने ऑयल शामिल या घी देसी आपने शामिल करना चाहें घी शामिल कर लें। तो मैं कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर रहा हूँ। अभी कुकिंग ऑयल शामिल किया मैंने नाज़रीन, तो इसको भी मैं मज़ीद जो है थोड़ी भुनाई करूँगा 2 से 4 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 2 से 4 मिनट के बाद। ये देखा नाज़रीन कि ऑयल डालने के बाद गाजर की शाइन कैसे आ गई है, चमकदार गाजर होगी सारी। जी नाज़रीन, अभी तकरीबन 3 मिनट गुजरे हैं ऑयल के साथ गाजर की बुनाई करते हुए। अभी इसमें मैं शामिल करता हूँ इलायची का पाउडर ताकि ये भी अच्छी तरह इसमें अपना जायका जो है यकजान हो जाए गाजर और इलायची के पाउडर का। जी नाज़रीन, तो इलायची भी मैंने अच्छे से भून ली है, खुशबू में कमाल के आना शुरू हो गई। अभी स्टेप है खोया शामिल करने का। तो खोया भी इसमें शामिल करके मिक्स करते हैं ताकि खोया भी थोड़ा मेल्ट हो जाए। थोड़ा रख लेते हैं थोड़ा गार्निश के लिए। अब इसको करते हैं मिक्स। जी नाज़रीन, तो खोया जो है मेल्ट हो चुका है, बड़ा देखिए दानेदार सा हलवा तैयार है।
अभी इसमें करते हैं ड्राई फ्रूट शामिल। पहले हम काजू डाल लेते हैं और साथ बारिश भी बाहर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ हो रही है। अभी इसमें शामिल करते हैं बादाम। अभी हम इसमें शामिल करेंगे पिस्ता। आप हस्बे ज़रूरत जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो अभी इसको नाज़रीन करते हैं जी इसमें मिक्स। खुशबू में बड़ी कमाल की आ रही है नाज़रीन, ज़बरदस्त हो गया जी नाज़रीन। तो हलवा हमारा गाजर का बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट है। तो अभी हम इसे करते हैं डिश आउट और टेस्ट करके आपको मैं बताऊंगा कि हलवा कैसा बना है जी नाज़रीन। तो डिश आउट मैंने कर लिया गाजर का हलवा और अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। देखिए नाज़रीन, हमारे खुदा पाक की लाजवाब नेमतें। तो आइए करते हैं टेस्ट बिना टाइम ज़ाय किए जी नाज़रीन। तो गाजर का हलवा मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। इसमें तो बड़ी कमाल की आ रही है नाज़रीन। ओहो वाह नाज़रीन, बहुत ही शानदार लाजवाब सर्दी की सौगात गाजर का हलवा मज़ेदार किस्म का तैयार है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।